ये नहीं चाहिए और सरपंच बोला कि इधर बढ़ना चाहिए। जो साथ में घर है, अभी ये है सुंगल का प्रोजेक्ट जहाँ उनका घर है, ये दे रहा पलोड़ी को, ये पंच है पलोड़ी का। क्योंकि सरपंच है, उन्होंने बोला कि 16 नौकरियां लगेंगी। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया? रूरल डेवलपमेंट वालों ने बताया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया? और मेरे खिलाफ वहाँ पे एसडीएम को बोला गया है कि एक पंच नहीं मान रही है, बाकी पूरी पंचायत मानी है। लेकिन की सारी दादे बाबे की बाड़ी है, जेड़ा होगा ते उठा फूकी ना है, सुटिया पलटाओ। गलती हमारे सरपंच की है, उन्होंने जगह सिलेक्ट नहीं की, पब्लिक से नहीं की, डिस्कस किया। पब्लिक को पूछना चाहिए था, जगह सिलेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी मनमर्जी की हुई है। बोलते पंचायत घर को बस उठा बनाओ, इतना कोई जरूरत नहीं है बनाने की। अगर जगह ये सरकारी है, यहाँ पहले से बने ना, सबसे पहले फीता उधर मारो कि जो बनाना पड़ता सर कितनी सरकारी और अरे भाई ऐसा है ना ना नॉर्मल आदमी को दुनिया दबाती है, जो पैसे वाला है बहुत वाला आदमी को कोई नहीं, लेकिन आदमी को बनना चाहिए। मैं गाड़ी देता हूँ लेके एक कनाल से हमारे को पता कितनी खादा कितनी वार्ड में जो एक ऐसा टर्म है, ये बेंच खड़े हैं, ये भी बेंच है। देख लेंगे मैडम, फ्लड वाले और जहाँ पे हमारी जगह है, फ्लड वाले देख लेंगे। आप पहले घर देखो जो हमारे साथ बात हुई है। सब खेती है, ये पूरा इधर खेती, इधर भी खेती है, ये गाँव के पीछे खेती है। थोपेंगे नहीं, सुन लो मेरी बात। थोप नहीं सकती हमारे ऊपर। हमारी रिक्वेस्ट सुनिए। आप पीछे जगह पड़ी है, 155 कनाल जगह ये मालकी जगह है, जिस आदमी की है वो आदमी इधर है, उनकी जे है, दूसरे आदमी की जे है। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो इसकी डिमार्केशन और मालकी असर्टन करना मेरा काम है। मैं जस्टिफाई करूंगा और बताऊंगा कि ये मालकी या स्टेट लैंड है। दूसरी बात, अब इसके चक्कर में आपने बहुत अच्छा किया, हमें पता है ना कहाँ से क्या है। आप इधर नहीं रहते हो, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड आपको नहीं पता, वो हम देख लेंगे। अगर सुंगल का लट्ठा होगा फिर ही करोगे ना। बिल्कुल करेंगे, आपको जस्टिफाई करके दे देंगे। ऑनलाइन में क्यों नहीं है? ऑनलाइन में छाड़ा ही नहीं है। चुप करो, चुप करो। यहाँ की पब्लिक जहाँ रहती है उनको यहाँ से क्यों नहीं मिलता सर? ये थोड़ी है सर। इस वक्त सुंगल में हूँ और वही मसला मैं बताऊं, जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट पे लोगों का ये रोष था कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे तहसीलदार साहब अखनूर यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ बातचीत सर से करेंगे, कुछ बातचीत करके जानेंगे। जब लोगों को रोष है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो फिर यहाँ पे आखिर क्या ऐसा हो गया कि यहीं पे बनाना है, सरकारी जगहें छोड़कर? सर कुछ बातें करने दें, कुछ बातें करने दें सर से। ये सर वो प्लास्टिक यहाँ पे सारा एरिया का आएगा, वो यहाँ पे ये रिसाइकल हो जाएगा इधर। उसमें पोल्यूशन होता है? ना पोल्यूशन तो नहीं होगा, मशीनरी लगेगी। पहले क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया सर? आप कर रहे हो, आपके पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई किया गया? प्रदूषण होगा सर। देखो एक मिनट, चूल्हे में 2 लकड़ी जलाते हैं ना, कोई आग नहीं लगी, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? कोई हमारे पोल्यूशन पुराने बुजुर्ग थे जो, उनका अंदर का जो सिस्टम खत्म हो गया सिर्फ लकड़ी जलाने के कारण। आप तो प्लास्टिक चला रहे हो इधर, क्या सर बनेगा? यहाँ पे जो प्लास्टिक बैन लगा है, बंद हो रहा है सर, यहाँ जो प्लास्टिक पहुँचेगा वो कौन कौन सी जगहों से पहुँचेगा? ये 5 ब्लॉक से है। 5 ब्लॉक, एक मिनट सर 5 ब्लॉक में कौन कौन से ब्लॉक हैं जो इसमें अखनूर, मथवार और ये चौकी चौरा और इसमें
5 ब्लॉक में से सर 5 ब्लॉक में ऐसा कोई भी और जगह नहीं है सर जो यहाँ पे ही मतलब एक मतलब आज सभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जैसे वीडियो मैम भी पहुँचे हुए थे, नायब तहसीलदार साहब आज भी पहुँचे हुए हैं, तहसीलदार साहब पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एसडीएम सर के पास बात पहुँच गई क्या 5 ब्लॉकों के अंदर इतनी जगह सरकारी और कहीं नहीं है सर। सर वो डिसाइड करेंगे, वो मेरे इसमें नहीं है। सर एक बात मैं पूछना चाहूँगी सर आपसे, रूरल डिपार्टमेंट से हो आप, तो इसमें जे प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है इसमें कोई ऐसी है कि 16 नौकरियां लगेंगी? जॉब्स का कोई है? नहीं पता है, पक्का है ना सर? तो फिर हमारी पंचायत में अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? 16 नौकरियां लगेंगी। गवर्नमेंट नौकरियां अगर देती है तो हम तैयार हैं, देती है नौकरियां गवर्नमेंट, 16 नौकरियां देगी? यस और नो? मैम कौन ऐसा हम करेंगे सर। सुनो मैम, ऐसा है हाँ। ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, ये टेक्निकल टीम है। हमारा और सवाल सुनो, पूछना इनसे बिल्कुल वाजिब है हक बनता है, आपका। हम जनता हैं सुनो, सर। आप जनता हो ना, हाँ। आप ही की जनता में से कोई आप ही के गांव का आपको गुमराह करेगा, उसमें हमारा सरपंच है। वो आप मैं आज खुद बोलूंगी, सरपंच है, उन्होंने बोला कि 16 नौकरियां लगेंगी। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया? नहीं मिला। रूरल डेवलपमेंट वालों ने बताया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया? और मेरे खिलाफ वहाँ पे एसडीएम को बोला गया है कि एक पंच नहीं मान रही है, बाकी पूरी पंचायत मानी है। लेकिन सभी पंचों को पूछा जाए कि किसी ने साइन किए हैं, किसी ने, लेकिन 3 पंचों ने साइन नहीं किए हैं, वो मैं पूछूं? ठीक है, हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाया जाए, जे भी हम बोलेंगे। ठीक है, 16 नौकरियां अगर हैं तो हम एग्री हैं। पंचायत अभी जहाँ पे आई हुई है, पंचायत से आप खुद बात कर सकते हो कि पंचायत चाहती है कि नहीं चाहती। हर गांव से ठीक है, गांव वालों हाँ, से पूछिए गांव वालों सर। से पूछो। हमारी कोई मर्जी नहीं है सर, गांव वालों से पूछिए, एक से पूछिए। मेरा आपसे जे रिक्वेस्ट है। मैम सरपंच ने क्या कहा कि 16 हाँ, नौकरियां हमारे गांव में जो अफवाह फैली है कि 16 नौकरियां और ये लगेगी, बताया उस कि करके लोगों एग्री को है। नॉलेज किया गया, पीछे हटाया गया लोगों को। ठीक है, बोला कि पंचायत पूरी एग्री है। पीछे कुछ नहीं बताया। एसडीएम साहब ने भी यही बोला है साहब ने भी कि यही बोला। जो बंदे यहाँ प्रोजेक्ट में लगेंगे ना, वो गांव के ही लगेंगे, उधर के गांव के ही लगेंगे, ये एसडीएम साहब ने भी कहा है। जे बोले नहीं है, जो बना रहे हैं वो नहीं है। ये हमारे साथ बात सुनो, ऐसा है जो आप ये बता रहे हो, उससे जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ उसमें ये है कि अगर प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कुछ लोग काम करेंगे। और एक ये हम बताएंगे, अहीं दियो किश साड़ी माल की साड़ी दादे बाबे दी बाड़ी है, जेड़ा होगो ते उथे फूकियो नहीं, सुटिया पलटाओ। असे कोई बंदा नहीं बशकना, साड़ी दादे बाबे दी माल की है। हां जी, मैं साड़ी है, अस माल का डिपार्टमेंट 1 इंच भी किसी की जगह नहीं लेगा। हमारी मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपनी भाषा पे आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अगर आपकी जगह होगी, 1 इंच भी गवर्नमेंट को आपसे जगह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सैकड़ों कनाल जगहें हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ले सकती है। दूसरी बात, जो आप जलने की बात कर रहे हो, यह आपके लिए गलत हो सकता है। कोई भी अगर बदतमीजी अगर या किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, हम गवर्नमेंट मुलाजम को ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे उस पे एफआईआर लग जाती है। आप गलत मत सुनो, हम नहीं कर, सुनो, हम लोग स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ कि जो इस किस्म की भाषा करेगी, सुनो, ये जलाने की बातें नहीं करनी। किसी गवर्नमेंट मुलाजम के बारे में बोल रहे हैं आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। सुन लो मेरी, मैंने कहा सुन लो, कोई भी डिपार्टमेंट 1 इंच भी किसी की जगह मालिकी नहीं लेगा, ये हमारी गारंटी है। आपको जरूरत नहीं हमें लेने की। दूसरी बात, आपके आंटी 1 मिनट, आपके जितने जेन्युइन डिमांड्स होगी, आप सुनो, कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे चलता है उसका एक प्रोसीजर रहता है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। जैसे आपने बताया, आप ही के बीच में अगर कोई सरपंच है तो हेड है ना, वही तो आप ही लोगों ने उनको वोट करके जिताया होगा। अगर वो कह रहे, सुन लो ना, मेरे को बता, सुन लो ना, अगर आप लोग अगर लेके आएंगे, कोई बात नहीं, अगर कंसेंट तो ली है, रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, कंसेंट लेके डिपार्टमेंट अगर किसी को पूछेगा, हम हर एक इंसान को मिल नहीं सकते पूरे, इसलिए एक सरपंच बनाया जाता है। ठीक है,
तो उनसे अगर उनसे कंसेंट ली है, उसके बाद भी अगर आपके जेन्युइन इश्यूज होंगे, आपके यहाँ पे हैं मसले हैं, उनको कंसिडर करेंगे। एसडीएम साहब सुन लो, रखेंगे ना, वो दोबारा से भी हम देखेंगे। एसडीएम सर आज मीटिंग में बिजी थे, इसलिए हम लोग आए। हम आपकी जितनी भी डिमांड्स होगी, हमारी नेगोशिएशन चलेंगी, हमारी काउंटर आर्गूमेंट्स चलेंगे, इनको देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में अगर पहली बात तो आपका इशू है कि ये प्राइवेट जगह है, पहली बात तो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं। उसके बाद में नहीं चाहने से अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट रहता है तो ये आपकी मर्जी से भी नहीं हो सकता, आपको कंसिडर करेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं डिपार्टमेंट सुनो ना, सुनो, अगर 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 गवर्नमेंट ने सुनो ना, अगर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट देखो पब्लिक का सुनो, कहेंगे गवर्नमेंट पब्लिक आपके पास रिक्वेस्ट कर रही है, इतनी पब्लिक बोल रही है कि ठीक है इसको शिफ्ट कर दो। आपकी रिक्वेस्ट को मैं वही तो कंसिडर कर रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आप इतने बड़े अफसर हैं, इतनी पब्लिक की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे आप? किसकी सुनोगे आप? सारी पब्लिक किस लिए होती है? वेलफेयर तो पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है इसलिए आ रही है। जितनी वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं गवर्नमेंट की, आप ही की रहती है। एक बात और ध्यान में रखो, ये 7 नाले ऊपर 7 नाले का पानी जो आता है ना जी, ये यहाँ से ही गुजरता है। मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, सुन लो, हमारे यहाँ शट बन गया, डंप लग गया, जो भी हुआ आपने तो अपना काम कर दिया। जो बाकी वाली जमीन है ये मेरी जमीन है, साथ में बाकी वाले जितने भी गांव वाले हैं नीचे तक जमीन है, क्या उसका कोई जिम्मेवार है? अगर वो बह जाएगी तो कौन जिम्मेवार है उसका? आता है इधर से ही आता है, इधर से ही आता है, इधर से ही आता है। सुन लिया मैंने। ये अगर यहाँ ऐसा है सारा पानी हमारी सर, सुनो एक काम ऐसा है 100 साल मेरी आपका ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहली चीज़ें बताई कि जो भी लॉजिकल चीज़ें होंगी, जेन्युइन डिमांड्स होगी, उनको कंसिडर किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। जैसे मान लो अगर आप कह रहे हो कि वहाँ से ये वाटर बॉडी का है, सीजनल अगर पानी आता है तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट रहता है उससे भी पूछा जाएगा, उनको लेके जाएगा। आप कुछ चीज़ें आप बताओ। इनका घर पिछली बार पूरा बह गया, वो रुकेगा। 4 दारी बाथरूम इनका पूरा बह गया जब पिछली वो ठीक। ऐसा है सर, जो पब्लिक जो आई है, हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी 100 साल उम्र है, एज मेरी 100 साल है सर। ऐसा है हमारा कोई जबरदस्त किसी ने एप्लीकेशन नहीं मेरी लिखाई उधर, नहीं सरपंच ने नहीं भेजना, किसी ने नहीं सुना। दूर कर देगा जाता कि हम इस इनको भी लाया था। आज आप है यहाँ पर, आज बना रहे हो, कल को दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो कोई रोक नहीं सकता ना। हाँ एक मिनट सर, खड्ड किस लिए होती है? ये खड्ड किस लिए है? ये पानी के लिए सर। अगर पानी बांध दिया जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? पानी बांध जाएगा सर, यहाँ से पानी आता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, आप जो डिमांड करोगे मैं जेन्युइन रखो। अगर ये चीज़ें फिर बाद में हो जाएगी, आप आगे जाके देखो, ये नाले पड़े हैं, जो पानी ने डाले हुए हैं, पीछे जेसीबी डाल के ना जगह प्लेन कर दी है। आपका डिमांड जो है ना, मैंने वही बताया कि अगर ये खड्ड है, इसमें से पानी आता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट रहेगा, उनके जो टेक्निकल टीम रहेगा उसका विजिट भी करवा देंगे, अगर वो भी बताएंगे। उसके अलावा भी जितनी आपने राइटिंग में हमें दी हुई है उस पर भी हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, इन द मीन टाइम जैसे आप हमें बता रहे हो कोई ऑल्टरनेट आप सजेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसमें जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ पे काम करवाना चालू करवा दोगे? सर वही है जो इशू नहीं गवर्नमेंट की तो ये भी है, अगर आप ही की तरह वहाँ पे भी नहीं पानी तो नीचे जाएगा। नहीं सुन लो ना, सिर्फ पानी वाले इशू मैंने कहा टेक्निकल टीम देख लेगी। जहाँ आपको हम जगह बता रहे हैं ना, वहाँ सर नाला बना हुआ है पानी के लिए, निकास के लिए नाला पक्का बना हुआ है। आपकी पंचायत वाले ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? आप क्यों करेंगे? अगर पानी का निकास हो रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सालों के बाद, ठीक है जी, वो इतना हमारा एक रिकॉर्ड में देख लो, अगर तो लट्ठा है उसमें देखो, देखेंगे हाँ जरूर देखो कि कितने नाले का पानी आता है। मैं गिन के बता देता हूँ आपको। छोड़ दो गिनना, हम कंसर्न डिपार्टमेंट जाके वो बता देंगे। कहीं और दूसरी जगह बना दो सर, ये रिस्पेक्ट हम डिसाइड नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं ये आपकी जिम्मेवारी है, आप कर सकते हैं। इसको हो रहा है ना, 5 ब्लॉक बोला आपने, 5 ब्लॉक का इधर आएगा ही नहीं अंदर। 5 ब्लॉक अगर मान लो एक गाड़ी आती, मतलब 5 गाड़ियाँ
थोड़ी सी जगह है ये। कितनी गाड़ियाँ हो जाता है? आप एक काम करो, मैं आपको वीडियो देखूंगा, आप वो चेक कर लेना। 3 शिफ्ट में होगा वो, 3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में नहीं होगा वो सर, इतना माल 3 शिफ्ट में। दोस्त दिन बात कर रहे थे, इनकी पुकार सुन लिया, अपने हाथों से आप इस झगड़े को सर मिटा दें। आप जहाँ पर है आज कल दूसरी जगह पर होंगे। प्रॉब्लम है हाइजीनिक, आप अपने हाथों से पानी पुनी का चलो आप सब कर लोगे, मेन प्रॉब्लम है हाइजीनिक। यहाँ सराउंडिंग में लोग रहते हैं, आगे का जो प्रॉब्लम है मेन प्रॉब्लम है हाइजीनिक। मैं मान रहा हूँ गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ कोई अच्छा पॉइंट लगाओ जो जहाँ, क्योंकि जहाँ बस्ती नहीं होती तब तो ठीक है, पॉइंट लगाते आप। आप एक काम करिएगा, आपका पॉइंट मैंने नोट कर दिया। अब आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने फंक्शनल है ना ये यूनिट, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं आप वहाँ देखिएगा, ये सबसे दूर में है। अगर आप सिर्फ हाइजीनिक की बात कर रहे हो, एक मिनट आपको पता ही नहीं ना, मैं एक पॉइंट में आपकी बात कर रहा हूँ ना। एक जो सिटी में चल रहे हैं, बाकी जगह पे चल रहे हैं, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। अगर आपने विजिट करना होगा तो हम वो भी अरेंज कर देंगे जहाँ पे फंक्शनल है। 2 चीज़ें आप उसमें देखिएगा कि पोल्यूशन कितना है वहाँ पे, और हाइजीन का देखिएगा। तो इसलिए मैं आपके इसी बात का जवाब दे रहा था कि जो आप हाइजीन की बात कर रहे हैं कि ये मतलब ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे दूर है, हमने हर चीज़ को कंसिडर किया हुआ है। उसके अलावा जो अरे नहीं, मैंने सर सुन लो ना, जब भी सर सिंह साहब, जब सिंह साहब सुन लो, मैं सिंह साहब सुन लो सिंह साहब, अरे सुन लो, हर बंदा जाता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसका देखा जाता है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है सारे नहीं, अरे हमारे पास सुन लो, अरे पैरामीटर रहते हैं कि बस्ती से कितना दूर होना चाहिए, वो हम बता रहे हैं। वो सारी चीजें लगा हुआ, किसी ने नहीं चेक किया, आपने भी चेक नहीं किया, उधर से आए हो आप। हमने फुलफिल की है सारी कंडीशंस, फुलफिल की हैं सारी कंडीशन। अगर आज की जितनी भी आपकी डिमांड्स है, नहीं मैप पे नहीं, हम घूमते हैं। नहीं देखो साहब, ये गलती हमारे सरपंच की है, उन्होंने जगह सिलेक्ट नहीं की, पब्लिक से नहीं की, डिस्कस किया। पब्लिक को पूछना चाहिए था, जगह सिलेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी मनमर्जी की हुई है, लेकिन पब्लिक का बरखिलाफ है। हाँ, आपका कोई उसमें और दोष नहीं है, एक काम, लेकिन हमारे खुद अपने जिसने बनाया हुआ ना, हमने उसी का कसूर है जी। उसने गलती की हुई है, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है, पब्लिक आपके सामने है, उनकी आवाज है, तो आप पूरी करो, कैसे भी करो। गवर्नमेंट भी पब्लिक के लिए है, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए। अगर सारी पब्लिक, कोई भी पब्लिक नहीं मान रही जो यहाँ की सराउंडिंग है, तो कम से कम पब्लिक को पूछना तो चाहिए था ना। ऐसा करना था तो पब्लिक से पूछना चाहिए था, उसने मीटिंग रखनी थी, उसने कुछ जगह सेलेक्ट करनी थी। एवड़ा खुद ही जाके पॉइंट देके चल जाएगा, वो प्रशासन को ले आके और परेशान कर देगा। पूछ तो लेना चाहिए था जो सराउंडिंग है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा करते हैं, वो तो हमारा नौकर है सर। आप क्या आश्वासन, आपका कोई दोष नहीं है सर, आप क्या आश्वासन देते हैं? मैं बता क्या रहा आश्वासन देते हैं? एक मिनट सुनो। ऐसा है सर, क्या आश्वासन देते हैं लोगों को? लोगों के अंदर रोष आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं पूरा जंगल में। अरे मैं वही चीज बोल रहा हूँ, पहली बात तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट से। यहाँ से कोई निकलेगा बकरे नील, उससे कोई कुछ नहीं होता, चौक से कुछ नहीं होता। चौक जहाँ पे बैठेंगे सर, कहाँ जंगल में थोड़ी बैठेगी जनता, जो आएगी अपना जो डंगर बच्चा लेके आएगी, कहाँ जाएगी? यहीं पे बैठते जाते हैं, लेडीज जाती हैं, सभी जाते हैं, रात को भी आते हैं। फसल है, जमीन है, सब कुछ उनके पास है। क्या है, कंडी एरिया हमारा जी। पब्लिक के पास कुछ नहीं है, जहाँ पर किसी का 1 कनाल है, 2 कनाल है, किसी के पास। ठीक है, एक काम करते हैं, हमने एक सुनिए सर, गली रखी दी है, पानी ले सर। जो खड्ड है वो पानी के लिए बनाई हुई है। आज आप अपनी जगह कवर करते हो, वो जो हमारी खेती है वो बह जाएगी, क्योंकि आप पानी को परता कराओगे। पानी तो अपना रास्ता ढूंढेगा ना, पानी तो निकलेगा ही। मैं वही चीज सुन लो, की तरह यहाँ पानी आता है। आप चुप रहेंगे? कितनी सेम चीज बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने स्पॉट देख लिया, आपकी डिमांड्स भी सुन ली। पहली बात है कि आपका कहना है कि पूरी पंचायत का कंसेंसस नहीं है, पर्टिकुलरली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है? इलेक्टेड जितने भी है सरपंच और जितने पंचेज हैं, पंचों का नहीं है, पूरे नहीं है उसमें। अरे 2-3 ही पंच और एक सरपंच है बस। नहीं रहे हो, मैं क्या रहा हूँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों का नहीं है, नहीं इनका एरिया नहीं है, हम पूरी हम एक जो लोग अफेक्टेड है ना सर, हाँ उनको बिल्कुल कंसर्न करेंगे। अफेक्टेड लोगों की बात कर रहे हैं हम, पंचों सरपंचों की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग इस प्लांट से इफेक्ट हो रहे हैं ना,
उनसे किसी से नहीं पूछा गया। हम ऐसा करते हैं, किसी से नहीं पूछा गया। मैडम हमारे मोहल्ले के पास यही एक विरासत है, वो भी खत्म कर रहे हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं कि एक तो जैसे हमें डायरेक्शन से एक हम मीटिंग कर लेंगे जितने भी पंच हैं और सरपंच के साथ में पॉजिटिव नोट पे नहीं आप नहीं डिसाइड नहीं सुन लो, ओपनली मीटिंग होगी, जो भी होगी ओपनली होगी। और कैसे नहीं, जनता के बीच होगी, जनता के बीच नहीं होगी। एसडीएम अरे एसडीएम आप वीडियो बना देना, नहीं होता पॉसिबल। ऑन कैमरा जनता नहीं मानेगी, जनता हम तो हमें अभी भी एग्री हैं। ये मेरी बात सुनो, बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जनता को बना लो। मैंने ये तो सुन लो ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो अंदर आके तो बोलेंगे कर लो। अगर आप बाहर नहीं मान रहे हो, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अंदर भी तो जिसको प्रॉब्लम नहीं वो क्या करेगा? ऐसा करें सर, ऐसा करें जैसे जनता दरबार लगता है उस तरह एक मैसेज ऐसे नहीं होते। सुन लो, हम मंडे को आप आ जाइएगा, मतलब पूरा गाँव आने की नहीं जरूरत है। नहीं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना मैडम, ये आ जाएंगे आपको रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज, दूसरा जो मेरे हिसाब से जो मुझे अभी तक का जेन्युइन अगर कोई इशू है तो वो वाटर फ्लो का है, ठीक है। जो भी इधर से कचरा जाएगा बहेगा नीचे जाएगा, मैं बोलूं पूरी बात तो सुनो, एक नजर मारिए, पूरी नजर सुन लो। मारिए, कितनी हरियाली है हमारे। मैडम आप मुझे बोलने दो, ये किसी हरियाली को कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, मैं यही चीज बता रहा हूँ। हमारा सोने का काम है, वो बुजुर्गों की आप देखो घूम के कि इतना अच्छा है। हमको फौज में कुछ नहीं मिला, ये अभी ऑक्सीजन अभी मिलने लगा। 28 साल हमने धक्के खाए, ये चीज अभी हमका ये भी बर्बाद करने लगे, हमको ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो इन्वायरमेंट है, ये मतलब लोगों की वजह से ही है। यहाँ कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल तो आता नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको बचा रहने दो, बचा रहने दो इसको। कम से कम हमारे बुजुर्गों की विरासत है ये, इसको रहने दो, यहाँ इसको बचा रहने दो। हमारे बाकी साइकिल का है गवर्नमेंट के सामने हम आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फैक्ट्री लगने वाली है, बहुत धुआं छोड़ने वाली है, वैसा कुछ है? रिसाइकिल होगा कितनी फेस में होता है, कितने टन का होगा? वो नहीं पता तो कितने टन का होगा सर, बताओ ना, है ना? कितनी फेस में होगा सर? इसका वेस्टेज कहाँ जाएगा सर? टेम्परेचर से होगा ना सर। तहसीलदार साहब, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, वो गवर्नमेंट लैंड है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। ये फैक्ट्री, अगर इनको लगता है ये फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्रियाँ बनेंगी, तो ये प्लांट भी क्यों ना वहीं शिफ्ट कर दिया जाए। देखो ये एक डिसीजन होता है, पहले के ऊपर एरिया है ना जो इंडस्ट्री एरिया नहीं, अभी नहीं हुआ है ये प्रोजेक्ट भी। मैडम आप नहीं बोलने दोगे किसी को ना। मैं कह रहा हूँ कि जितने पैरामीटर कोई भी प्रोजेक्ट लगने के लिए जितने पैरामीटर्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में सामने पड़े होते हैं, टेक्निकल टीम के साथ में सारे, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये लोकेशन डिसाइड की थी। ये आप एक सेकंड ख़त्म करें, मुझे मालूम है आप क्या कहोगे। आपके कहने से लगता कि 400 मीटर पे है, ऐसा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करो, ये फैक्ट्रीज़ नहीं है उस टाइप की कि धुआं छोड़ेंगी और ये सारा पोल्यूशन होने वाला। मैं आपको वीडियो भी दूंगा। उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि उसके अलावा भी जितनी आपने डिमांड बोली, चाहे वो जो ये वाटर कोर्स है इसकी वजह से ये बंद होने वाला है, टेक्निकल टीम जो वाटर वाले होंगे वो भी चेक करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपने हमें दिए हुए हैं उनको दोबारा कंसिडर करेंगे हम। मैं आपको बुलाने का ये भी एक मकसद है कि आपके सारे पंच और एक सरपंच अगर हों तो वहाँ पे ऑफिस में अगर हम आपके जितनी भी नहीं और भी लेंगे। देखो इतनी, देखो सर अभी क्या आप इनके साथ 2-4 लोग आ जाना, ठीक है। उसके पूरी पंचायत के बंदे होंगे। वो जहाँ पे नहीं है ना साहब, कोई चक्कर है, वो तो यही बोलेंगे यही बनाना है। जब पब्लिक है, पब्लिक का यही हल करना है। जो पब्लिक का डिसीजन है यही आपने हल करना है। आपके विश्वास में यही हल करना है। हाँ जी, हाँ मीटिंग सरपंच हमारे साथ सहमत नहीं है, वो तो यही बनाने जाता है। सरपंच बोलता यही बने, आज यहाँ होते हमारे साथ खड़े होते पहले स्कूल तो पंचायत घर को बस उठा बनाओ, इतना कोई जरूरत नहीं है बनाने की। हाँ, इतना कोई जरूरत नहीं है। तो जनता से पूछते हैं, जनता देखिए आप चाहते हैं या नहीं बनना चाहिए? नहीं, तहसीलदार आया नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। सारे यहाँ तो खड़े दूर है थोड़े, कितने बात रहा हूँ जिसने किया था इतने उतरे इधर पीछे खड़े हैं। लाए उनको, 50 मीटर है, 100 मीटर ही है। यहाँ कोई भी नहीं होगा। आप नापोगे 250-300 मीटर से कम। हवा का रास्ता ना सर, अरे हवा का रास्ता सर। श्रीनगर में सर एक्सरसाइज चली है कि 3 टन पॉलीथीन अगर कलेक्शन करता है ना बंदा, उसको सोने का सिक्का मिला। हाँ, पंचायतों में अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस चल रहा है। इसका टेम्परेचर से ही होगा ना सर,
क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर सरपंच को इसी पब्लिक ने बनाया है, आज सरपंच अपना पीरियड निकाल के और इस जनता के खिलाफ एक बार आगे इधर कह दे कि जनता नहीं मान रही तो नहीं बनना चाहिए, फिर नहीं बनना चाहिए। अभी जितने भी ये लोग डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी है, सारे पब्लिक सर्वेंट है, ना कि पब्लिक की सर्वेंट है। पब्लिक की वजह से सारा देश है, पब्लिक की वजह से सब कुछ है। पब्लिक की जब सुनाई नहीं हो रही तो आप देखो कि ये हमारे साथ में जाती हो रही है। इसलिए ये हमारी बातें ध्यान में रखते हुए जहाँ का ये कैंसिल करना चाहिए, जबकि जनता नहीं मान रही तो नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। नहीं पढ़ा आपने? कितने टन इधर रिसाइकल होगा ना सर? रिसाइकल से टेम्परेचर से ही होगा सर। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मंडे को आप लोग आइएगा, पूरे गांव को आने की जरूरत नहीं है, सारे वहाँ पे एक और भी ऑप्शन हो सकता है कि जब आप लोग आओगे तो हमें सब्स्टिट्यूट अगर कोई जगह भी ढूंढनी। आपने हमारे गांव की तो सुन लिया है, क्या क्या आवाज है हमारी, तो सीधे आपको सर पता चल ही गया है। तो ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे नहीं होता यार, काम इस तरीके से नहीं होते, इस तरीके से नहीं होते। वही मेरा फैसला है बस। तो आपने मेरे को बताना है। मंडे को प्लान कर रहे हैं तहसीलदार साहब। जब सरपंच ने यहाँ अलॉट करा दिया कि यहाँ पे बनना चाहिए, आज वो यहाँ पे मौके पे नहीं है। 2-3 दफ़ा वो दिखे हैं, पर आज जब उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, पर वो आज नहीं है। ना आपने संपर्क किया होगा, ना उन्होंने आपसे किया, या जनता ने भी शायद उन तक नहीं पहुँचाया। जब प्लान सेक्शन उनको करवा सकते हैं तो उनको हर मीटिंग में जहाँ पहुँचना चाहिए था। क्या कहते हैं सर? हमने उनको बुलाया नहीं है, इन लोगों की डिमांड थी, इन लोगों की ऑब्जेक्शन थी, एक रिप्रेजेंटेशन थी, हमें बताया गया कि मौके पे जाके इनको सुनना है। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोगों ने इन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया। ये भी पंच है, वो इनके सरपंच है, 7 पंच टोटल हैं, एक ही पंच आए हुए हैं, बाकी 6 भी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे नहीं आइडिया कि इन्होंने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। मैडम का क्यों, आपकी पंचायत है। लोगों का कहना है कि सरपंच के द्वारा जो है लोगों पर थोपा जा रहा है इस काम को। ये नहीं देखो, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते कि आप मैडम से पूछ लो। आप इसी पंचायत से है ना? आप ही के सरपंच हैं वो? हम कोई चौकीदार थोड़े हैं सर, हम बुलाएंगे उसको सरपंच को। हमारा तो कोई ड्यूटी नहीं बनती, क्या लेडीज जाएगी उसको लेने के लिए? रिप्रेजेंटेशन आप लोग लेके आए थे, हमें आपको सुनना था। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर सारी पंचायत को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे पंच और सरपंच एक साथ में रहें। ये मुझे यहाँ पे आके पता चल रहा है कि आपकी और उनकी आपस में तालमेल सही नहीं है। हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं, ये बता रहे हैं। नहीं सुन तो रहे हो आप। जनता बोल रही है कि हमें ये नहीं चाहिए, और सरपंच बोल रहा कि इधर बढ़ना चाहिए। जो साथ में घर है, अभी ये है सुंगल का प्रोजेक्ट जहाँ उनका घर है, ये दे रहा पलोड़ी को, ये पंच है पलोड़ी का, पंचायत समझा नहीं? पंचायत तो वो जो नीचे हैं उनको हम क्यों करेंगे? हम चौकीदार थोड़े हैं कि उनको मैसेज देंगे कि सरपंच को क्या हो इधर। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे थोड़ी होता है। अगर हम यहाँ पे आएंगे नहीं तो ये बातें कैसे पता चलेंगी? सर आप ऑफिस में बैठ के तो मुझे नहीं पता चलता। सर आप जितने लोग, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ आके पता चली हैं, और वो टेक अवेज है कि हम क्या लेके जा रहे हैं और उस पर कैसे आगे का प्रोसीजर चलेगा। बट उसमें मैंने ये भी चीज़ इसीलिए आपको बताया था कि एक हम लोग पूरी पंचायत को नहीं सुन सकते हैं, यहाँ शोर शराबा सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए आप उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप अपने साथ एक आध बंदा रख के उससे बात करेंगे, और जो भी इस पर जो भी हमने सारी ऑब्जेक्शंस, चलो उसको भी कंसिडर कर, आने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आ सकते हैं। और उसके बाद में जितनी आपने हमें राइटिंग में जो ऑब्जेक्शन दी हैं, उसके अलावा जो आज आप लोगों ने डिफरेंट लोगों ने बताई हैं, उसको भी कंसिडर करके उस पर हम काम करेंगे। ठीक है? किस दिन मैम आप चाहते हैं कि एसडीएम, आप कब चाहते हैं कि एसडीएम साहब जो है, तहसीलदार साहब हैं, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जो इसके रिलेटेड है, वो तहसील आपके पंचायत घर में पहुंचे? किस दिन आप जो है सर को आज जहाँ पहुंचे हुए हैं बताएं कि किस दिन को आप वहाँ पे पंचायत घर सुंगल लोर सी के बैठे? सर पहले तो मैं सबसे डिस्कस करके अपने गांव वालों से, क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया है हम उनके नौकर हैं सर, हम उनके मालिक नहीं है, नौकर हैं हम उनके। उनकी प्रॉब्लम सुनना हमारा काम है, तो हम उसके डिस्कस करके ना हम सर को फ़ोन कर देंगे। सोमवार को आना है या मंगलवार को। ठीक है सर? तहसीलदार साहब, लोगों का कहना है, मैम भी कह रहे हैं कि हम पंचायत घर में बैठ के एक जेन्युइन तरीके से आपके आगे डिमांडें रखेंगे, आप बैठ के वहाँ पे। अगर कोई आपको कुछ बोलता है, जहाँ बदतमीजी कोई करता है, उसके जिम्मेवार हम हैं।
हम अपना ध्यान रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हम जितने भी सुनो, आप ही के सामने वहीं पे बैठ के जितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं किसी यूनिट को खोलने के लिए, उसको ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया। उसके साथ में जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट टेक्निकल टीम होनी चाहिए, जैसे वाटर कोर्स वाले, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले रहेंगे, उन सबको भी बुला के, और आपके भी जितने रिप्रेजेंटेटिव रखे, मैं सर से बात करता हूँ, आप हमें इंटीमेट कर दीजिएगा। आपकी जितनी भी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जेन्युइन डिमांड्स होंगी उनको कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद में, और दूसरा, किसी प्राइवेट इंसान की कोई प्रॉपर्टी कोई नहीं लेगा। तो जनाब ये तहसीलदार नहीं, मेरा पर्सनली कोई फैसला नहीं है, जनता का है। मेरा कोई फैसला नहीं, जनता का है। पब्लिक से नाराज है, नहीं होना चाहिए, नहीं जनता होना कहेगी चाहिए। जो वही होगा। मैं जनता के साथ हूँ, ना कि पंचायत के साथ हूँ। मैं जनता के साथ हूँ। पंचायतघर देखियो नहीं सेंटर, पंचायतघर सेंटर बनया तो ये भी उत्थे सेंटर में बनाओ, ये भी सेंटर में बनना चाहिए, इत्थे नहीं बनना चाहिए। जनाब तस्वीरें मैं बता रहा हूँ, ये सुंगल पलोड़ी गांव से हैं, और तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि तहसीलदार अखनूर पहुंचे हुए थे। मंडे को ऑफिस में बैठ के मीटिंग के लिए ये बोला जा रहा है, पर जहां पे जनता ये कह रही है कि यहाँ पे ये नहीं चाहिए प्लांट, यहाँ पे नहीं रिसाइकिल वो प्लास्टिक होना चाहिए। पर यहाँ एक चीज़ देखने को, जनता रोष इसलिए प्रकट कर रही है कि यहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन जबरदस्ती, लोगों का कहना है कि यहाँ पे दबाव बना के जो है यहाँ प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। ये तस्वीरें जनता का रोष जो आप देख रहे हैं, फिर भी यहाँ शायद जिस तरह से ये किया जा रहा है, इसमें ना जाने किन लोगों की साजिश है यहीं पे बनाना है, जहाँ पूरे, अगर सुंगल और सी की बात की जाए तो ना जाने कितनी सरकारी लैंड्स होंगी, पर यहीं पे स्पेसिफिक क्यों बनाना है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, जनता को लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे ये अफवाहें भी सुनने को मिली कि सरपंच द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 16 नौकरियाँ जो हैं लगाई जाएंगी। जब ये एक को पूछा गया तो कहा गया लगाई जाएंगी, दूसरे को पूछा गया तो ये कहा गया कि नहीं लगेंगी। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, कौन जनता को भटकाना चाहता है? आम जनता जनार्दन है, जानती है। कमेंट जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह भयानक बनती जा रही हैं। लोगों का रोष जो है सामने दिख रहा है, पर जो प्रशासन है वो कह रहा है कि यहीं पे बनेगा, मीटिंग्स होंगी, और लोगों का कहना है हमने यहाँ नहीं बनने देना है, कहीं और जहाँ बना ले। तस्वीरें देख रहे हैं, अभी क्या होगा उसकी अपडेट हम आपको समझ रख देंगे। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।